तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी का व्लॉग मैं अभी बनाऊंगी आज का, और अभी अपलोड करके आप लोगों तक पहुँच जाएगा। पहले तो मैंने सोचा कि थोड़े हाथ पैर सेक लूँ, फिर उसके बाद क्योंकि अभी जल जाती है गाँव में 5-6 बजे, क्या कई घरों में तो पहले ही जल जाती है। जहाँ पे बुज़ुर्ग होते हैं वो उनको ठंड होती है ना, तो फिर जल्दी जला देते हैं। तो इसमें हमारे पानी गर्म हो जाता है हमारे हांडी में। और आहा, और मैं जाऊंगी अभी नीचे, आपको काऊ शेड दिखाऊंगी अपनी। बाकी बहुत से लोगों ने बोला था कि ज़रूर दिखाना, और सिया के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट करे थे कि ये दो खाने को, वो तो मैंने सबके रीड किए हैं, तो थैंक यू सो मच। एक आंख में मेरे को लगता है काजल ज़्यादा लग गया है ना, और एक में जो है वो कम है कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं नीचे काऊ शेड और बाहर का मौसम भी, और अपनी क्यारियाँ भी दिखाते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, कमेंट करिएगा। बस अब एक काम रहा करने को, बाकी हमारी काऊ शेड कंप्लीट ही हो गई। एक आधा काम रहा, 1-2 काम ज़्यादा नहीं रहा। क्या क्या करवाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नीचे काऊ शेड में। ठंड इतनी ज़्यादा है, मैं चादर लेके निकली हूँ बाहर। आग के पास से ना बिल्कुल मन नहीं करता उठने को। तो चलो जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गोइनी तो चलिए जी, यहाँ से शुरुआत होती है। बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या रह गया है, पहले दिखा देती हूँ कि कैसे बन गई है, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा, चलो जो भी बना इसका वो नहीं है। ये बनी हमारी यहाँ पे दीवार फ्रंट में, जहाँ से हमारी एंट्री होगी अंदर को। गायों की भी यहीं से एंट्री होगी और हमारी भी यहीं से एंट्री होगी। तो ये दीवार लगा दी क्योंकि हवा वगैरह जाती है ना यहाँ से। देखेंगे बाद में अगर एक एक और ऊपर उठा देना होगा रद्दा, ये ईंट वाला ना, तो बाद में सोचेंगे उसको, ठीक है। ये लग गया गेट, जो परे था ना गेट, उसको लगाया हमने ये करके, आधा लगाया उसको क्योंकि ये मतलब इसकी पूरी है चौड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं अंदर को। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, यहाँ से अभी स्लोप में इस तरह से इधर को बनेगा, और यही जो 3 फुट तक लास्ट तक चला जाएगा। जो बरामदा होगा ना घर का, बरामदा इस तरह से आएगा, ये इस तरह से बरामदा, और यहाँ से फिर ये रास्ता यहाँ को सीधा पक्का, ठीक है। जो मैं सोच रही हूँ, एक दिन मैंने आपको बताया था। फिर वहां से ये परे से आएगा ना सीधा यहाँ को, और यहाँ से कट जाएगा ऊपर को, ठीक है। वहीं से माया करेंगे। और ये रेता बच गया था हमारे, तो हमने इसको रख दिया। अभी काम बहुत है ना, अभी प्लस्तर होना है, लिपाई होनी है, तो अब नहीं कर पाएंगे शायद, हमारा बजट ही नहीं है उसके हिसाब से। यहाँ से आएंगे मैं से, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि हम कच्चा रखेंगे फूल वगैरह लगाने के लिए। फूल वगैरह लगाने के लिए साइड को भी कच्चा रखेंगे, पार दीवार के साथ कर देंगे ना पक्का, बाद में, बाद की बात है वो। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी ये देखो काफी ऊंचा है यहाँ पे, तो अभी इसको थोड़ा सा नीचा करेंगे। और ये बन गया जी हमारा आंगन। तो अब मैं, और ये बन गई हमारी खुरलियाँ, थोड़ा मैं बाद में बताती हूँ आपको थोड़ा सा। ये अभी ऐसे ही लगा हुआ बिस्तर, में यहाँ पे सोती हूँ ना, तो ये बिस्तर मेरा ऐसे ही लगा हुआ है। और ये बन गई खुरलियाँ। ये देखो, ये बाहर की खुरली है, और आधी परे को बनाई हमने, इस साइड को नहीं बनाई। और 2 फुट 2.5 फुट की ये दीवार हमने लगा दी। ये 2.5 फुट की दीवार सिर्फ इससे मैंने नीचे बोला था, पर फिर गायों का खतरा ना था। ये नीचे हमने इसलिए लगाई कि ताकि धूप ना रुके, जब सूर्य भगवान जी वहां पे जाए ना, तो ताकि यहाँ को हमारे पशु शाम तक जो है बंधे रहें और धूप ना रुके। नहीं कि इससे धूप रुक जाती है, अभी भी रुक जाती है, कितनी नीची है तो यहाँ तक आ जाती है छाए 3-4 बजे। तो ये बन गया जी। अब ये पूरी दीवार, यहाँ से पानी की निकासी, उधर से भी जो स्लोप है इधर को है, और उधर से भी सारी स्लोप जो है, एक यहाँ को है, यहाँ को एक पानी यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे मैं पाइप लगा दूंगी, यहाँ पे हम पाइप लगा देंगे, और उसको उस वाली पाइप में जोड़ देंगे जो परे निकले, और उसको साइड से निकाल के नीचे को कर देंगे, ठीक है। पहले सोचनी पड़ती है सारी चीजें। और एक यहाँ से, एक ये तो ऊपर वाले पानी के लिए जो आंगन से जाएगा, और ये जो अंदर काऊ शेड से आएगा, मैं दिखाऊंगी आपको अंदर चल के, ठीक है। तो 4 खुंडे हमने यहाँ पे लगा दिए। वैसे इतने नजदीक पशु बांधते नहीं है, लेकिन फिर भी कभी हो जाता है कि ज्यादा का प्लान बने, ऐसे चलो लाई गाय खरीद बेच का ही काम करना हो, उसके लिए भी ये सही होती है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं दिखाई थी उस दिन के बाद, मैंने नहीं दिखाई थी। तो अभी मिस्त्री चले गए हैं घर, और अभी जो आएंगे वो फिर से दोबारा से, उनको काम था कुछ। तो यहाँ से होगी जी हमारी एंट्री, और बस अब टीन रह गई ऊपर टीन डालने को रहेगी, बाकी कंप्लीट हो चुका है। ये हम टीन के पत्रे भी लेके आ गए, ये तो मैंने आपको दिखा दिए थे, ठीक है।
और अंदर की खुरली भी मैंने आपको दिखा दी। ये देखो इस तरह की ना। अब हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये एक दरवाजा वहां पे, एक दरवाजा जिस दिन इसको ऊपर से वो छाएंगे ना, उस दिन हम आपको दिखाएंगे। और एक बीच में हमारे यहाँ से लेके और वहां तक हमारे, जिसको तान बोलते हैं, काऊ शेड की, हमारी गौशाला की ऊपर वाली मंजिल, जिसमें रखेंगे हम घास स्टोर करेंगे। और हमारी गायों को नीचे जो है अच्छा खासा वो हो जाएगा, निग जिसको बोलते हैं, सर्दियों में उनको ठंड नहीं लगेगी। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो ठंडा, हमारा 6 महीने जो ज्यादा हमारे सर्दी पड़ती है, यहाँ पे हमारे गर्मी कम होती है। तो गर्मियों के लिए भी ये बढ़िया रहेगा। और गर्मियों के लिए हम क्या करेंगे बाद में, तो ये देखो ये तो कंप्लीट हो ही गई। अब यहाँ पे एक दरवाजा लगेगा। खर्चा तो अभी काफी है, अभी भी इसमें कम से कम टीन लाने के बाद भी, अभी लकड़ी आएगी, लकड़ी पड़ेगी, उसके ऊपर टीन डालेंगे तो लकड़ी आएगी। तो अभी भी मुझे लगता है दरवाजों समेत। और हाँ एक चीज मैं और बताऊं, कोई 60-70-60 हजार का खर्चा है। तो अभी हम लिपाई सिर्फ खुरलियों में करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे इन दीवारों पे भी लिपाई हो जाती ना, प्लस्तर हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं, हम नहीं कर पाएंगे अभी। और ऐसे भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा कर्ज पहले हमने उधार कर रखा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में बस उतना सा ही करो। फिर हम दूध, गायों से दूध वगैरह बेच के थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के बाद में कर लेंगे वो चीज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला बन गया खुरली, इसकी लिपाई कर देंगे। और ये हमारे एक यहाँ पे जो हमने ये रखी, जैसे भी जो पानी वगैरह होगा वो यहाँ पे, यहाँ से इकट्ठा होके, ये देखो यहाँ से सारा जो गौमूत्र होगा इकट्ठा होके सीधा खेतों में जाएगा, नीचे बाल्टी भर के यहाँ से, और आगे निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे निकलेगा आगे। और ये हमारी खुरलियां बनी, काफी अच्छी इनकी चौड़ाई है, 2 फुट इनकी चौड़ाई है, 2 फुट सारी थी। फिर ये वाली दीवार लगा के, बस ये अभी ना बहुत सख्त है। ये देखो ये इनकी, उन्होंने आना जब ना मिस्त्री ने, तो इसके ऊपर सीमेंट डालना है। ये वाला काम रह गया करने को, इसके ऊपर ना सीमेंट डालना है हमने। जो का शैम्पू भी इधर ही है। और खिड़कियों में हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। जाली है हमारे पास पड़ी हुई, बाहर से तो हम जाली लगा देंगे, ठीक है, ताकि मच्छर मक्खी अंदर ना जाए। यहाँ पे हम जाली का दरवाजा लगा देंगे, जो हमारे दूसरे काउशेड में जो ऐसे दरवाजा, उसको वैसे ही रखेंगे जिसमें पल्ला है। जो जाली वाला है उसमें आधा पोर्शन जाली का है, तो उस जाली में हम ना तरपाल या बोरी वगैरह बांध देंगे। और यहाँ पे हम बाहर से जाली लगाएंगे और अंदर से जो है हम ना बोरी बांध देंगे, बोरियां बांध देंगे। और फिर जो है हमारा वो ठंड नहीं जाएगी हमारी गायों को। बस हम बहुत जल्दी गायों की एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत जल्दी जिसको बोलते हैं। बस थोड़ा सा ये रह गया है छाने का, ऊपर जो टीन है उसको ऊपर छाना है, ठीक है। और अब बाहर का तो तकरीबन कंप्लीट ही हो गया। अब मैं क्या सोच रही थी कि अगर एक एक रदा लगाना होगा ना, एक एक ईंट का, वैसे लगाना नहीं, मैंने बोला था कि इस ईंट के नीचे लोहे का एक एक एंगल खड़ा कर दो, इसके नीचे 2, मैंने जो बोला था, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मानते नहीं है। तो नीचे एक एक एंगल 3-4 जगह खड़ा करके उसमें तार बांध देनी थी, ठीक है, कपड़े सुखाने के काम भी आ जानी थी, मतलब जब पशु अंदर होने थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी खुरली। तो ये है हमारी पानी की खुरली, ठीक है। ये देखो काफी बड़ी खुरली है, देखने को अभी ऐसे छोटी लग रही है लेकिन काफी है ये। इसमें लिपाई होगी, जो लिपाई होगी जहां जहां जरूरी है ना प्लस्तर, इसमें होगी, और खुरलियों में होगी अंदर बाहर, ठीक है। ये जो काम है ये हमारा रह गया है। और इसमें प्लस्तर होगा, क्योंकि पानी ऐसे इसमें टिकेगा नहीं ना, तो प्लस्तर तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसमें प्लस्तर, फिर इसमें पानी स्टोर। अब यहाँ से हमारी जो पाइप आई पानी की, जो हम ऊपर को जाती है ना टैंकियों के लिए, जो ऊपर टैंकियां लगा रखी, लेंटर के ऊपर टैंकियां, तो यहाँ से हम उसमें, अब उसको आज जो बाथरूम के पीछे है ना नलका, वहां से उसको बंद करके यहाँ से सीधा इधर को लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से जो सीधा आएगा ना वो हम इधर को लेके आएंगे खुरली के लिए, ठीक, क्योंकि फिर गायों को नहाने के लिए बहुत ही अच्छा। और ये हमारा आंगन। अब आंगन आप बोलोगे कि थोड़ा छोटा तो नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल हमने 11 फुट रखा था, 2 फुट हमारी खुरलियां कट हो गई, 9 फुट हमारे फिर भी बच गया है। और 9 फुट के बाद हमारे को 6 फुट चाहिए होता है खुरलियों से पीछे, हमारे को 6 फुट, जो यहाँ पे खुरलियां ना इससे पीछे 6 फुट चाहिए होता है कि पशु के लिए। वैसे 8 है,
6 फुट का बस 8 फुट चाहिए होता है, ये 9 फुट है। हाँ ये है कि ज्यादा जगह तो नहीं मिलेगी घूमने को, जैसे भी हम यहाँ से घूमेंगे वैसा तो नहीं मिलेगी। वो मैंने करवा के किया, अगर हम चाहते तो थोड़ा सा बाहर भी हो सकती थी, थोड़ा बाहर भी हो सकती, लेकिन पता है क्या है, फिर मेरा तो खेत ही खत्म हो गया था। जो यहाँ पे अगर हम अच्छी वो करेंगे, जितना सारे खेत में होता था ना, इतना बड़ा घर बना के, आगे इतना बड़ा आंगन भी है और ये भी बन गया, एक सुकून है यार, सच्ची बोल रही हूँ मैं। और किसी की वो प्रेशर नहीं है माइंड के ऊपर, एक बिल्कुल फ्री माइंडेड जिंदगी है, टेंशन नहीं है। ये कि कमाना है हमने और करना है, ठीक है। और ये घर बन गया, काऊ शेड हमारी नजदीक हो गई। क्या होता है हमारी जिंदगी भर हमारे साथ, क्या होता है, हमारे पशु होते हैं। तो ये चीज साथ में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है, पशुओं का साथ में रहना बहुत जरूरी है। वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, रात बरात उनको उनकी डिलीवरी भी होती है, बीमारी भी होती है, तो हम क्या करते हैं, रात को जाते हैं, सुबह देखने जाते हैं ना, नजदीक बांध दिए, कहीं सू जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, 2 वक्त मिल रहे हैं, शाम हो चुकी है, होने वाली है। मुझे जैसे अपने घर के सदस्य प्यारे ना, मुझे अपने पशु, अपने जो अपने कुत्ता बिल्ली सारे जो भी है मेरे को उतने ही प्यारे हों, उसी तरीके से मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ, उनको दर्द है, उनको क्या है, तो मुझे वो अपने पास चाहिए। पता नहीं जिंदगी कितने दिन की है, लेकिन हम तो यही सोच के चलते हैं ना कि जिंदगी बहुत बड़ी है, तो यही सोच के चलना चाहिए। पॉजिटिव, हमेशा अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर ये सोचने लग जाए कि यार मरना ही तो है, तो फिर तब तो इंसान कमा ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो जब तक है ना यार, तब तक तो मजे में कर लो। और हमारा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे, इसका आगे बच्चों का है, पढ़ेंगे करेंगे कुछ, अच्छी बात है। हम तो फिर भी अपने घर में अपने पशुओं के साथ, ज्यादा नहीं होंगे, एक तो होगा ही होगा ना। तो बस ये एक था सपना, तो वो जो है हमने ये किया है अपने पशुओं के लिए। पहले वो था एक ही कमरा, अब भगवान की वजह मर्जी से, भगवान की कृपा से 2 कमरे हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरी दर्द हो रही है, अब कुछ दिखाने को तो नहीं रहा, नहीं अब तो कुछ नहीं रहा। हाँ, और अब मैं बता दूं आप लोगों को कि ऊपर वाली जो पहले हमने सोचा था ना, मैंने बोला था कि ये वाला दरवाजा जो है उसको यहाँ से लगाओ, ठीक है, यहाँ से पौड़ियां रह जानी थी ऊपर चढ़ने को। फिर इन्होंने बोला कि पौड़ियां ही पौड़ियां हो जानी, मैंने कहा पौड़ियां तो लगानी पड़नी, आज नहीं तो कल लगानी पड़ेगी, है ना। तो अब ये यहाँ पे हम लैट्रिन अंदर बना देंगे, ये हमने बनाई थी, वैसे नीचे होता ही है कि चलो ऊपर नहीं कोई जा सकता या कुछ भी, तो यहाँ ये हमने बनाई थी। और ये जमीन वाली, ये जो नीचे वाली तो स्टैंडिंग तो ऊपर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ना, कि जब ये हो जाएगा, काफी बड़ा बाथरूम है हमारा, काफी बड़ा, तो इसमें हम जो है ना अपना वो इंग्लिश शीट भी लगा देंगे, बाथरूम भी हो जाएगा, मशीन भी अंदर आ जाएगी। तो इसका मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है, बाकी आप लोग बताना। फिर क्या किया हमने, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको तुड़वा के इसको तोड़ देंगे, इसकी इंटे काम आ जाएगी, वहीं पे पौड़ियों में लग जाएगी, वेस्टेज कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो वहीं पे ये करके ना, और ऊपर को, यहाँ को ऊपर को पौड़ियां यहाँ से साइड से हो जाएगी, फिर परे से हो जाएंगी ना, फिर ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल अच्छे से बच जाएगा। एक मिनट मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा बिल्कुल बच जाएगा। अगर हम यहाँ से भी पौड़ियां लगाते थे तब भी यहाँ जगह नहीं रहनी थी, वैसे पौड़ियां ही पौड़ियां, इधर से पौड़ियां, परे से पौड़ियां होगी। अब हमारा आना जाना इस साइड ज्यादा होगा, है ना। तो क्या है कि अभी लगाएंगे हम कुछ नहीं, पौड़ियां पूरी, अभी हम सीढ़ी लगा के जो ऊपर घास फेंका सीढ़ी से, और बाथरूम के लेंटर से अंदर को कर दिया, जो दरवाजा हमने लगा रखा है, ठीक है। बाकी बस यहाँ तक हो गया। कैसा लगा आपको हमारा जो काऊ शेड है, वो किस तरह का लगा, मुझे कमेंट करके आप लोगों ने जरूर बताना है, कमियां भी बतानी है। अब मैं बाहर का सिस्टम बता दूं, यहाँ से पाइप दबा के, यहाँ पे टी लगा के, ऊपर का भी पानी, क्योंकि खेत नहीं हमने, अब हमने यहाँ पे सारी, जब ये खाली हो जाएगा ना ये वाला, तो हमने उसको, और यहाँ से पानी निकाल के सीधा नीचे को निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी बड़ा खेत फिर हमारा, हम कुछ भी लगा सकते हैं, और उसमें हरी सब्जियां हो जाया करेंगी, है ना। अब इस बार तो नहीं हुआ उतने अच्छे से, क्योंकि पानी या तो यहाँ को यूज करते या फिर यहाँ को यूज करते, तो मैंने सोचा कि ये काम बार बार नहीं होना, पर बहुत सुंदर बना है माता रानी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ना, जो आप लोग दुआएं देते हैं। और मेरी गाय माता, जो मेरी गौ माता है, मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। भगवान करे सभी लोग गाय माता से बहुत ज्यादा प्यार करें। ये बहुत कुछ देते हैं, बेजुबान हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, जो शायद इंसान कभी नहीं दे पाता। इंसान अंदर अंदर बहुत जेलसी करता है, ये लोग ये बेजुबान जानते ही नहीं कि जेलसी होती क्या है, ठीक है।
तो ये जब खाली हो जाएगा काफी बड़ा एरिया हमारे पास जो है जोतने को हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम फिर अपना साल भर की सब्जियां, जैसे जो भी मौसम चलेगा उसकी सब्जियां हो जाएंगी, गर्मियों की गर्मियों में, बरसात की बरसात में। तो ये कितनी खुशी की बात होगी ना। और सारी हमारे पास सेज बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें यहाँ पे सारी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। साल से वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अभी मैं इसका यहीं पे एंड करूंगी। तो फिर आप मुझे अपनी जो सजेशन है वो भी देना। और ये रही पीछे हमारी जो है काउ शेड। तो अभी जो ये देखो कंप्लीट हो ही चुकी है। बस ये खिड़कियों में मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या जुगाड़ करूंगी। और ऊपर टीन में ला चुकी हूँ, हम लोग ला चुके। तो ऊपर जो हमने क्या करना है कि बस वो लकड़ी रही है हमारे लाने को। वैसे लोहे की बहुत पक्की होनी थी, लेकिन हमारी गुंजाइश लोहा लाने की नहीं है। कहाँ लोहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो लोहा बहुत महंगा होता है, तो हम फिर लकड़ी से सफेदे की वो लाएंगे। आपके नज़र में लकड़ी कहीं सस्ती मिलती हो, सस्ती कहाँ है, सब जो है वो तो है, लेकिन फिर भी तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। गाय माता आप सबके ऊपर बहुत सारी कृपा करे। और अपने जानवरों से, जो लोग जानवर पालते हैं, बहुत सारा प्यार करना उनको, बहुत सारा। ये नहीं सोचना ये बात तो कर नहीं पाते या ये तो बोल नहीं पाते, उनकी फीलिंग को समझना, उनको दर्द होता होगा। अब देखो मैं क्या सोच रही थी कि यहाँ पे जैसे ये चीज़ है ना, अब मैं सोच रही थी कि इनको दिक्कत होगी। मैट तो हमारे पास है, अंदर के लिए मैट है, मैं क्या बाहर को भी लाने पड़ेंगे, ताकि इनको ना, ये पक्का चुभता है, ये पक्का सही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि चलो इनके नीचे चिक्कड़ ना हो, कीचड़ हो जाता है ना, जैसे उसमें चलते हैं बरसात में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है पशुओं के अंदर बाहर। तो उसके लिए अब वो चले, सिस्टम चले। तो मैं यहाँ पे ना बाहर भी मैट और अंदर भी मैट। तो अभी तो परे तो था ही नहीं सिस्टम, क्योंकि वहाँ स्लोप नहीं थी कहीं को भी नहीं। तो वहाँ पे स्लोप नहीं थी, तो वो जो गौमूत्र वगैरह वो करते थे, पेशाब करती थी हमारे गाय, तो वो उनके नीचे ही रह जाता था, इसलिए हम परे बिछाते नहीं थे, ये रीज़न था। अब यहाँ पे ना स्लोप अच्छे वाली है, सारा बाहर को आया जाया करेगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो ज़रूर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। आने काफ़ी गाय यही रहेंगी और आएंगी, भगवान जाने, ये माता रानी जाने, गौ माता जाने, लेकिन जो है उनकी अब वहाँ से भी अच्छी ज़्यादा केयर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम। बहुत सारा ध्यान रखना अपना, दुआओं में याद रखना। जय माता दी, आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं।